हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आज यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 21 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो आज ये जो हमारा सेशन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कार्य कारण, चौथा ऑप्शन है विपर्यन चिंतन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का कार्य कारण बच्चे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। दूसरे में दिया गया है, दूसरे में क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में से भिन्न होता है बजाय कि। तो यहाँ पे आपको बताना है दोनों में जो डैश है उसमें क्या फील होगा। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता या फिर प्रकार, मात्रा फिर या फिर आकार, किस्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो यहाँ भी आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न उठाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। और तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। चौथा ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो यहाँ पे आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो किसके द्वारा समर्थित होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चौथे का आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें पे चलते हैं। पांचवें में क्वेश्चन क्या है, मानव विकास है। तो मानव विकास क्या है आपको बताना है। मात्रात्मक है, गुणात्मक है या फिर कुछ सीमा तक अपमानित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पहला, यानी कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा दिया गया है वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो छठे का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सभी पे यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है संस्कृति का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति का परिष्करण और तीसरा ऑप्शन है संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तो उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 8 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है पढ़ने की उत्सुकता, दूसरा ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और चौथा ऑप्शन है अधिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 9, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तीसरा ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। चौथा ऑप्शन है तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन है, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या फिर सत्य या असत्य वाला। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य और असत्य वाला, यानी कि चौथा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है, चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, और दूसरा ऑप्शन है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 15, एक शिक्षक विद्यार्थियों के में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, और तीसरा ऑप्शन है आदर्श रूप में बर्ताव कर, और चौथा ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 16 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक के लिए क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में समयानुवर्ती होना, या फिर तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर वह सुवक्ता होना, एक सुवक्ता होना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 17, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकरण अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके संबंध है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विभेदिक अनुदेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 18 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। पहला ऑप्शन है वह अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक तथा के कारण वे विभिन्न श्रेणी पा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने या फिर वाटसन ने? तो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो किसके द्वारा गेस्टाल्ट की रखा गया था? तो वो रखा गया था मैक्स वर्दीमर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 का दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो आप सभी के कमेंट पक्का आएंगे कि गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसका जो है न्यू तो मैक्स वर्दीमर ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो किस अनुप्रयुक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। दूसरा ऑप्शन है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। तीसरा ऑप्शन है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। और चौथा ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? किशोरावस्था से या फिर पूर्व किशोरावस्था से या फिर उत्तर किशोरावस्था से या फिर शैशवावस्था से? तो किससे संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से या फिर प्रशंसा से या फिर तत्परता से? किससे संबंधित है आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्परता से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से? तो किससे रहना संबंधित है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आपसे बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है? जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेगा और लेवोजस्की इसकी व्याख्या कर बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयोग के बारे में करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेवोजस्की इसे खोजबीन मानेगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? जीन पियाजे और लेवोजस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे और लेवोजस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों में अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का? तो पहला ही ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर को?
तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 28 है बाल अंतर्बोध ऑपरेशन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था अंतर्बोध का? वो किया गया था आपका बेलक के द्वारा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थियों से उसका गृह कार्य करवाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। चौथा ऑप्शन है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुल टोटल हमने 30 क्वेश्चन किया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर